ज्यादातर नहीं चलते, कुछ चल जाते हैं। मदर एंड डॉटर दे फॉल इन लव विद द सेम मैन। शायद किसी और ने अलग तरीके से किया होगा, पता नहीं एक्टिंग कैसे कि मैं एकदम इतनी हिम्मत करके बॉम्बे आया था और ये सब कर रहा था। मैं तो इनोसेंस में आ गया था, मतलब काटने पे उतारू होते मैं नहीं रह सकता। अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो वो शायद अच्छी नहीं है। सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है। ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स भी हैं जो कि जिनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली बट स्टिल इतनी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है। आके अगर वो कहते हैं ना कि हाँ हर दिन 10,000 लोग आते हैं, तो मेरे ख्याल से 5,000 वापस भी जाते हैं। 10 लोगों को हरा के जीतेगा। एनीथिंग दैट्स वेल मेड वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेगी, भले ही कोई फिल्म हो किसी और लैंग्वेज की हो। काफी सारे हम एक्टर्स जो शो में, हमें नहीं पता था वो शो रिलीज हो चुका है उससे। हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है गौरव अरोड़ा विद अस फ्रॉम आधा इश्क। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस गौरव। सो फर्स्टली आधा इश्क जो एक ट्रेलर निकल के आया है सामने, इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा कश्मीर और आपका इतना अच्छा लुक, आमना इतनी प्यारी लग रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द सीरीज? आई वुड से आई थिंक गर्मी में रिफ्रेशिंग चेंज है to see the snow sitting at home while we are all melting here. Yeah. It's out. The series is already out. You can watch it on Voot Select. And so basically it's about modern day relationships, the complexities of modern relationships, you know, and basically it's about a mother and daughter. They fall in love with the same man, and then everyone's got their own journey of love, and that they're exploring their own feelings and their journey. So that's exactly what it is about. Yeah, and it's shot in beautiful locations, जैसे आपने कहा, with the scenic backdrop of मसूरी, कश्मीर, देहरादून, ऋषिकेश, स्नो के बीच में हमने -10 डिग्रीज में शूट किया था। तो yes, and beautiful songs as well. Yes. Yeah. So Gaurav, tell us कि कैसा रहा experience, shooting in Kashmir and then Amna is there, कुणाल है, तो उनके साथ shooting experience बहुत ही अच्छा था। मतलब हम लोग I think 35-40 डे का schedule था। We were all traveling together, shooting together, away from the hustle bustle of Bombay, Mumbai. So it was fun, काफी अच्छा था, मजा आया। मतलब एक क्या होता है जब आप इतने टाइम के लिए अपनी होम टाउन से दूर रहते हो तो एक फैमिली बन जाती है। दिन भर आप साथ में शूट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, प्रॉब्ली कभी कभार साथ में मील्स भी ले रहे हो, तो एक बॉन्डिंग हो जाती है काफी अच्छी। और वो जरूरी भी था एज कैरेक्टर्स, जो मुझे और स्पेशली मुझे और रोमा को जो केमिस्ट्री, साहिर और रोमा की केमिस्ट्री थी, उसके लिए वो बॉन्डिंग होना भी बहुत जरूरी था। सो आई एम ग्लैड एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट। So, अभी किस तरह का रिव्यू मिल रहा है आपको? Although it's streaming now. Yes, अभी एक हफ्ता हो जाएगा शायद कल। तो जो ऑडियंस का फीडबैक है इज माइंड ब्लोइंग। लाइक every time I open my Instagram and I refresh the DM, तो वो it's like filled with new set of DMs. तो वो काफी heart warming है, and I mean I'm getting calls constantly from my friends and family and everyone, and they're really loving it because the character जो है उसमें वो ऐसा कुछ मैंने first time किया है, like a full arc of a character. He's got grey shades और वो शिद्दत वाला प्यार है। तो everyone loves that idea of love story. Yes. तो feedback अच्छा है। कुछ लोगों को मतलब सबका अलग अलग feedback है, but more or less it's pretty good. I'm happy with the feedback that's coming here. Okay. What is your idea of falling in love, I would say? Falling in love. See, I think क्या होता है ना, हर एक का definition of love उनका खुद का experience होता है। How you have experienced love, शायद किसी और ने अलग तरीके से किया होगा, तो it's been pretty good. I mean, I think it's always good to come back to someone, by the end of the day, to have someone that you can talk to, and companionship, partnership, all of that. Yeah, I mean, keeping someone else before you and prioritizing someone else. So it's a beautiful feeling, I think. Yeah. Lovely. So Gaurav, please take us through your journey from, being Gaurav to Sahir, I would say.
From Gaurav to Sahir, Yeah. as in जिस तरह से मैंने ये कैरेक्टर पे वर्क किया. नो जिस तरह से आप यहाँ आए, क्योंकि आप मुंबई से नहीं हैं, जी 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 आप जी जी. एमपी से आते हैं, जी. तो आप यहाँ पर आए, किस तरह से आपने सोचा, और फिर अब साहिर बनने तक का एक जो सफर है, जस्ट टेक अस It's been a roller coaster ride. तो मैं वैसे एमपी से एक छोटी सी जगह है मुंगावली, that's where I come from, and मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन इंदौर से किया था. इंदौर में तो बचपन से एक हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि एक्टर बनना है, बट वो स्कूल में था तो वो शायद सभी को रहता है जिंदगी में एक ना एक बार, यार मुझे ना ये फिल्मों में जाना है. इट इज वेरी ग्लैमरस एंड यू नो वी सी ऑल द गुड थिंग्स अबाउट इट. तो एज अ चाइल्ड वो एक सपना था कहीं ना कहीं, बट कभी उसको सीरियसली नहीं लिया. मतलब इट वाज ऑलवेज बैक ऑफ द हेड. इवेंचुअली देन आई थॉट जैसे जैसे बढ़ता गया तो वो थोड़ा सा और ज्यादा अहम होता गया मेरी लाइफ में. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यू नो आई सॉ, जब मैं स्कूल में था, कि ऑल दीज मॉडल्स वर गेटिंग इनटू फिल्म्स. यू नो अर्जुन, जॉन, ऐश्वर्या, प्रियंका एंड सो. आई थॉट probably this is possible, you know. शायद मॉडलिंग कैन बी यूज्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन इन माय केस. तो देन विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड आई केम टू बॉम्बे कि यू नो आई विल स्टार्ट modeling and then I'll get into films. And I started modeling, and slowly modeling worked out really well for me, and I traveled all over the world. But by the time I reached that acting thing, जब तक मैंने अपना नाम बना लिया था, तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एक ऐसा एक परसेप्शन हो गया था, मॉडल्स कांट एक्ट. तो to get out of that perception, I mean every time you would go and meet someone, I'm talking about back then, तो अब लोग कहते थे कि अरे अच्छा यूर अ मॉडल, ओके. तो एक वो परसेप्शन था, एक हेड ब्लॉक था कि यू नो मॉडल्स कांट एक्ट. एंड इन फैक्ट व्हाइल आई वाज शूटिंग देयर इज दिस अपकमिंग सीरीज दैट आई एम डूइंग, असुर 2. सो आई रिमेंबर टॉकिंग टू माय डायरेक्टर. ही टोल्ड मी दिस दैट यू नो एक ऐसा, व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैड दिस ब्लॉक इन माय हेड कि यू नो थोड़ा सा he's like he looks a certain way, he's like तो पता नहीं acting कैसे. And then he was like, I was blown away. I mean I'm so happy that I actually took you in my show and we worked together. I mean वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वही है गौरव से साहिर तक का सफर. कि जो आपका डायरेक्टर अगर आपको कुछ ऐसी चीज बोल रहा है कि, and I really loved working with him, and I think he's one of the finest directors that we have, and something coming from him, तो वही एक है जो जर्नी पे 4 चांद लगा देता है. तो वो मॉडलिंग किया, उसके बाद फिल्म्स किया, एंड नाउ बीन जस्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ. ब्रोकन किया, असुर, एंड नाउ आधा इश्क, एंड देन असुर सीजन 2. सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी. या जब हम कहीं से आते हैं तो यू नो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना दैट यू वांट टू परस्यू योर करियर इनटू एक्टिंग इज आल्सो क्वाइट यू नो डिफिकल्ट. उनको कन्विंस करना. हाउ वाज इट इन योर केस? तो इट्स एक्चुअली यू नो तो मुझे बचपन से बोर्डिंग स्कूल में भेजा. उसके बाद मैंने बाहर अपना ग्रेजुएशन किया. तो हमेशा पेरेंट्स के दिमाग में तो ये होता है कि ना बच्चा पढ़ लिख के कुछ नाम कमाएगा, आगे बढ़ेगा, अपनी जिंदगी बनाएगा, लाइफ बनाएगा. सो व्हेन आई टोल्ड माय फादर स्पेशली कि पापा मुझे ना एक्टिंग करना है, मुझे मॉडलिंग, लाइक व्हाट. तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए. उन्होंने मुझे इमोशनली समझाने की कोशिश की, एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स ही रियलाइज कि नहीं, ये नहीं मानने वाला. सो ही सेड ओके फाइन, आई मीन I don't know what you've come, I mean what's your destiny, but you, if you really want to, you should try, go ahead और अपनी पूरी कोशिश कर. So but I feel अभी कभी हमको लगता है ना कि मेरे में इतना courage था. I mean that was the first time when I actually came to Bombay, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए. तो उसके पहले ना मैं किसी को जानता था जो कि बॉम्बे में रहता था, या कोई मेरी फैमिली वगैरह यहाँ कोई भी नहीं था. तो मैं पहले टाइम बॉम्बे आया था. तो होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि आई वाज सो करेजियस कि मैं एकदम इतनी हिम्मत करके बॉम्बे आया था और ये सब कर रहा था. ऐसा है नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत छोटा था. मैं आया था इनोसेंस में. एक हम जब कॉलेज में होते हैं यू नो एक इनोसेंस होता है कि हमें इतनी दुनिया देखी नहीं होती कि मैं चला जाऊंगा, कर लूंगा मेरे सपने एंड आई विल अचीव माय ड्रीम्स. द करेज वाज, लाइक यू सेड, दैट वाज ऑन पार्ट ऑफ माय पेरेंट्स टू एक्चुअली लेट मी कम हियर. यू नो वो बड़े हैं, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, तो अपने बेटे को एक ऐसी जगह पे भेजना जहाँ पे किसी को कुछ नहीं जानता, इट्स लाइक अ ड्रीम. आई मीन इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड नॉट मेनी कैन एक्चुअली परस्यू इट. सो इट वाज वेरी, आई मीन आई थिंक इट वाज, मेरे से ज्यादा मेरे फैमिली वाले दे वर मोर करेजियस. Let you go. Yes, absolutely. मैं तो इनोसेंस में आ गया था.
जी। सो आप जब मुंबई आए तो हाउ वाज इट डीलिंग विद, क्योंकि मुंबई की लाइफस्टाइल को अपना पाना, जी इतनी जी। सब अपने आप में ही बिजी होते हैं और कोई किसी को किसी से मतलब भी नहीं होता है। आपने किस तरह से अडेप्ट किया मुंबईकर की लाइफ? अरे मैं तो आई जस्ट फेल इन लव विद दिस सिटी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्टली ऑफ कोर्स आई मीन इट मेक्स माय ड्रीम्स कम ट्रू, तो नथिंग लाइक इट, और कहीं पे मैं ये सब अचीव कर ही नहीं सकता, ना परस्यू कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो वही थी, और फिर यहाँ की जो वाइब थी, एवरीवन सो एनर्जाइज्ड, सबको अपने काम से, किसी को कोई फालतू बकवास से कोई मतलब नहीं है कि ये और वो और ये, एवरीवनस बिजी इन देयर लाइफ डूइंग देयर, और कुछ अननेसेसरी शो नहीं है, बहुत ही आई जस्ट लव द एनर्जी जो लोग हैं मुंबई के। अब तो मैं खुद अपने आप को मुंबईकर कहता हूँ, मैं 10 साल से यहाँ पर हूँ, तो उनकी जो वाइब है, द वे यू ट्रीट मुंबई के ऑटोज, जैसे आपको ऑटोज कहीं पूरी इंडिया में नहीं मिलेंगे, सीधे मतलब उनको बोलोगे यहाँ से वहां ले जाएंगे, वो मीटर पे कुछ नहीं, बाहर दूसरी जगहों पे चले जाओ तो मतलब काटने पे उतारू होते यहाँ का खाना, मतलब आई थिंक यहाँ की बारिश, हर चीज, आई एम एक्चुअली इन लव विद दिस सिटी या। और वो कहते ना, अगर एक बार आप यहाँ रह लिए तो शायद कहीं और नहीं रह सकते। मेरे केस में तो एब्सोल्युटली इट इज ट्रू, मैं नहीं रह सकता। मुझे ये सब पसंद है, सब कुछ, जहाँ का ट्रैफिक भी पसंद है, शोर शराबा भी पसंद है। I mean, yeah, it's just Gaurav is thoroughly in love with the city. I am. I mean, I owe a lot to this city. Yeah. Lovely. So Gaurav, tell us about कि first project जो आपको मिला विक्रम भट्ट। जी। कैसे मिला आपको? How did you bag that? So basically मैं modeling कर रहा था. That is when I met विशेष films in general for some other film. वो थोड़ा आगे पीछे हुआ. And then again I got a call from them. Then I met Bhatt Saab, Vikram Bhatt. I met Mukesh ji. And I think वो होता है ना, जब सही समय पे सही जगह पे होना, and it just falls in place. So वो first time ही जब मैं उनसे मिला था, बात हुई, मतलब भट्ट साहब से मैं ऑलरेडी पहले मिल चुका था 3-4 बार किसी और चीज के लिए, मुकेश सर से भी मिल चुका था. Vikram Bhatt, I met him for the first time, Vikram sir se. And it just fell in place. And while we were shooting for Love Games, on the 4th day, they offered me Raz. So yeah, I mean, that's how it started. मतलब उसके पहले बहुत modeling किया था. I was working on myself. तो yeah. जैसे कि आप कह रहे थे कि coming from a modeling background, it is difficult to convince a producer or a director that you can act as well. So यहाँ पर when we can see कि आपको पहली फिल्म जो है विक्रम भट्ट की फिल्म में काम करना is a very big thing I would say. But लेकिन जब फिल्म उस तरह से commercially hit नहीं होती है, या उस तरह से presence नहीं बना पाती है लोगों के बीच, do you think this affects your personality or career in any way? See, I think मतलब there is no particular formula कि ये hit होगा या flop होगा. Everyone's out there making films or projects कि वो successful ही हो. अब कुछ चलते हैं, कुछ ज़्यादातर नहीं चलते, कुछ चल जाते हैं. So I think and I feel audience can never be wrong. अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो वो शायद अच्छी नहीं है. You cannot justify कि ये अच्छा था, वो अच्छा था, आपने नहीं. ऑडियंस को अगर अच्छा नहीं लगा, they are absolutely right. उनको अच्छा नहीं लगा तो कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई होगी, इसलिए वो नहीं चला. And having said that, I think it didn't bog me down, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि it changed my personality or career in terms. In fact, it's only added a lot of weightage because I think failures can teach you the most. Success कुछ नहीं सिखाता है. Failure, rock bottom, has produced the maximum number of champions till date. So I feel, yeah, I mean, it's only added value because it gave me a lot of time to work on myself. Okay. Yeah. So जहाँ से आप आ रहे हैं इंदौर से, जैसे कि आपने बताया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टार किड्स और नेपोटिज्म की काफ़ी सारी बातें होती है. दे हैव बीन गिवन अ प्लेटफॉर्म, राइट, सारा कुछ परोस के दे दिया जाता है. बड़ी बड़ी, अभी जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जोया अख्तर ने भी आर्चीज को लॉन्च उसकी अनाउंसमेंट की, जिसमें कई सारे स्टार किड्स को भी हम देख सकते हैं. जब you coming from starting from scratch, how do you feel this? So I mean, if I was given an opportunity to work with Zoya Akhtar, I would be like, she's one of my most favorite directors. So hopefully someday I get an opportunity. Yes. Yes, वो इतना easy नहीं होता.
to get an opportunity to directly कि आपकी फर्स्ट प्रोजेक्ट फिल्म वेब सीरीज है जो भी हो वो जोया अख्तर के साथ हो, वैसा नहीं होता. बट हैविंग सेड दैट, जब मैं बॉम्बे आ रहा था तो मुझे पता था ये डिफिकल्ट होने वाला है. मतलब आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड आई बिलीव सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, उनकी लाइफ में कुछ और चीजें होंगी और परेशानियां होंगी, उनकी कुछ और स्ट्रगल्स होंगी. बट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई मीन एवरीवन's गॉट देयर ओन जर्नी. अब ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स भी हैं जो कि जिनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली बट स्टिल इट डिडंट वर्क आउट फॉर देम. और आज आई थिंक in today's time this is the best period for any outsider to be here, because itni opportunities hain. And it's not just actors who are outsiders, there are a lot of directors who are outsiders and they've made it big and they're working with a lot of other newcomers. So I think this is the best time to be here. Lovely. So ऐसा कई बार होता है, you know, during your journey you face rejections, there are ups and downs when people don't support you, they backbite. आपके साथ ऐसा हुआ है and how did you deal with it? वो तो हर I think everyday practice है to go through all of this. I think तभी ना ये सिटी ना आपको एक थोड़ा thick skin भी बना देती है कि इतनी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है. But I think that is the beauty of it, right? नहीं तो हर कोई बन जाएगा आके. अगर वो कहते हैं ना कि हाँ हर दिन 10,000 लोग आते हैं, तो मेरे ख्याल से 5,000 वापस भी जाते हैं. तो अगर वो परेशानियां नहीं होंगी तो फिर उसका चार्म ही नहीं होगा टू एक कि वो बनना है मुझे, एंड समवन बिकम्स दैट. सो इट्स लाइक उन सब परेशानियों के बीच में से निकल के इफ यू अचीव दैट, तभी उसकी वैल्यू है. आई थिंक मुझे एक बार मुकेश सर ने ही कहा था कि अगर रेस में घोड़ा अकेला ही भागा और रेस जीत गया तो क्या मतलब है, 10 लोगों को हरा के जीतेगा. सो आई थिंक उसका वर्थ होगा. सो आई थिंक ओके. सो अभी करंटली जैसे कि मैं आपसे कह भी रही थी कि नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी सारी बात होती है, वहीं अगर दूसरी ओर बॉलीवुड वर्सेस आजकल साउथ काफ़ी चल रहा है. दे आर सेइंग कि बॉलीवुड की फिल्म्स यू नो बैक टू बैक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है. साउथ जो एक रीजनल यू नो के वे में पहले प्रोड्यूस करता था, फिल्म रिलीज भी करता था, पैन इंडिया रिलीज कर रहा है और वैसा रिस्पॉन्स पे मिल रहा है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? See, I think anything that's well made वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेगी. भले ही वो टीवी पे कोई टेलीविजन सीरियल हो या कोई वो वेब सीरीज हो, भले ही कोई फिल्म हो किसी और लैंग्वेज की हो, अगर कोई चीज अच्छी बनी है तो वो अपना ऑडियंस खुद ढूंढ लेगी. आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोगों ने असुर शूट किया था, तो शुरुआत में जब वो जिस दिन रिलीज हो गया था, काफी सारे हम एक्टर्स जो शो में, हमें नहीं पता था वो शो रिलीज हो चुका है उस दिन. And then we called each other and we were like, show release ho gaya, it's come. And then we saw the show and like, yeah, it's looking really good, but I hope people get to see it and people watch the show. And with just थोड़े time में and it just became so huge, you know. I started getting calls and it was all over the place. So I think अगर कोई चीज अच्छी बनी हो, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, मतलब अगर बाहर की कोई फिल्म्स हो, यहाँ पे आजकल कितना चलती हैं, so it doesn't really matter, I feel. Yeah, end of the day, even एक ad अगर अच्छा बना हो, so even we like to see that ad. और वो पता है वो भी आज वो भी हम लोग उसको सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, even if you see a good ad. So I think anything that's well made will work eventually. Yes, with the boom in I would say OTT platform, कई सारे OTT प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं और ढेर सारा कंटेंट भी आ गया है. जी. क्योंकि ऐसा लग रहा है कभी-कभी कंटेंट ज्यादा है लेकिन लोगों के पास समय नहीं है देखने के लिए. So what do you think about this boom in OTT platform? How do you see this as? See, I see it from a very positive perspective. I see that कि पहले का आज से कुछ 3-5 साल पहले की बात है कि जब सिर्फ टीवी हुआ करता था और फिल्म्स हुआ करते थे. बट अब हम फिल्म देखने हर दिन तो थिएटर में जा नहीं सकते, और टीवी का एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, नॉट एवरीवन विल गो एंड सी. तो बीच में एक वॉइड था. आज दैट वॉइड इज फुलफिल्ड. लाइक एक जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, यू नो, और पीपल हु लाइक 20 से 30 के एज के ग्रुप में, और 30 से 40-50 के, तो हर कोई टीवी या फिल्म्स नहीं देखता था या हर कोई थिएटर में नहीं जाता था. तो उनके लिए नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज अवेलेबल, जो आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो, अपने कंफर्ट में देख सकते हो. यू कैन वॉच इट अलोन, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली, यू कैन वॉच इट, स्टॉप इट इन बिटवीन टू फिनिश योर वर्क एंड वॉच इट अगेन. तो एक
वो audience के लिए I think there's a lot of thing to watch, and secondly also it's given platform to a lot of creative people. You know, it's not just actors, producers, directors, all the technicians. तो अच्छा ही है. एंड उसका सबसे बड़ा जो यूएसपी मेरे ख्याल से है वो है उसका कंटेंट, क्रिएटिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन. सो एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद इट, उसमें क्या है ना, स्टोरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एक बड़ा कैनवस है जो स्टोरीज शायद 2 घंटे में नहीं कह सकते आप, उसके लिए एक बड़ा कैनवस है. So I see all the positives in it, yeah. Lovely. Yeah. So tell us something about Asur Part 2. You know, fans बहुत ही excited है क्योंकि Yes. Asur 1 को इतना प्यार मिला. जी. And it has been, you know, thrilling for everybody. Yeah. So like I said, जब हम लोगों ने सीजन 1 किया था और वो रिलीज हो गया था तो शुरुआत में इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं था. एंड लॉकडाउन लग गया, कुछ उसके शायद प्रमोशंस भी नहीं हो पाए उस तरह से जिस तरह से प्लान था. So when it happened and when it grew, like people were like, it was massive. People were talking about it, sending memes and in their group chats. जिस दिन असुर 2 अनाउंस हुआ था, आई रिमेम्बर मैंने इंस्टाग्राम पे वो असुर 2 का स्लेट का पिक्चर डाला था, एंड आई कांट टेल यू द मैसेजेस एंड द कमेंट्स एंड द कॉल्स दैट आई हैव रिसीव्ड, व्हेन इज इट कमिंग आउट, वी आर वेटिंग ईगरली. सो आई थिंक in terms of what I've seen, it's much bigger than season 1. It's grand. It looks very good. I just hope, fingers crossed, that everything falls in place in terms of post mein when they do all the edit and everything, and the final product is worth all the wait and all the effort that we've put in. So yeah, and it's going to come out soon, I think. Lovely. So गौरव, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए? So please watch Aadha Ishq if you already haven't seen it, and then Asur 2 is going to come. Please watch that as well and give me all your love and support and the blessings. Remember, I need it. Thank you so much, Gaurav, for joining with us on First India For Me. It was having a lovely conversation. Thank you so much for having me here.